नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम के उस तूफान की जो पूरे देश में कहर बरपा रहा है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश का, तो वहीं महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में हीट वेव का। तो कुल मिला के मौसम जो है अलग अलग तरीके से पूरे भारत को परेशान करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मौसम के ड्रामे को समझते हैं। मौसम कभी दोस्त बन जाता है तो कभी दुश्मन। अभी अप्रैल 2026 का मध्य है, मिडिल है और भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखा जा रहा है। आईएमडी की माने तो नॉर्थ ईस्ट में से लेकर यूपी एमपी तक बारिश और बिजली का खेल चलेगा। तो वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लू का प्रकोप देखा जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है और इससे आप बचे कैसे। तैयार हैं? तो चलिए डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले खबरों के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यूपी और बिहार में रेन अलर्ट देखा गया है, जबकि कई राज्यों में हीट वेव जकड़ रही है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि अभी की ही रियलिटी है। आईएमडी का अलर्ट और उनकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इसे समझिए। आईएमडी ने चेतावनी दी है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी से उठा है। इसका असर नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। 13 से 16 अप्रैल तक सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में हैवी टू वेरी हैवी रेन दर्शाएगा। तो वहीं गंगोटिक वेस्ट बंगाल में 15 से 16 अप्रैल को भारी बारिश का अनुमान है। सिक्किम में 14 अप्रैल को आइसोलेटेड हैवी रेन हो सकती है। वहीं दक्षिणी पेनिनसुला इंडिया में लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडरस्टॉर्म देखा जा सकता है। आंधी की स्पीड लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, कोस्टल कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटिंग देखा जाएगा। हीट वेव की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, ओडिशा में आइसोलेटेड जगहों पर हीट वेव देखी जाएगी। वहीं यूपी और बिहार में बारिश का अलर्ट, मतलब कि बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में तापमान लगभग 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगर आईएमडी की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें साफ है कि अगले 4 से 5 दिन काफ़ी क्रिटिकल हैं। उत्तर भारत की बात की जाए तो यूपी बिहार में बारिश का तांडव देखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले यूपी और बिहार की ओर ही बात करते हैं। यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बादल इकट्ठा कर लिए। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं बिहार के पटना, गया, भागलपुर में भी ऐसी ही संभावना है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी का जो मॉनसून है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है। आप इमेजिन कीजिए, सुबह धूप, दोपहर में बादल और शाम तक झमाझम बारिश। लेकिन खतरा भी है जल भराव का। सड़कें इससे बंद हो जाएंगी, ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में खेतों को इससे फायदा होगा, लेकिन फसलें डूबने का भी रिस्क है। आईएमडी कहती है कि 14 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा। लोगों से अपील है कि बाहर निकलते वक्त छाता अपने पास जरूर रखें और ड्राइविंग स्लो करें। पिछले हफ्ते की ही तरह दिल्ली एनसीआर में भी रेनफॉल रिलीफ लाया था। अब यूपी बिहार की बारी है। तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है, लेकिन लू से राहत नहीं मिलेगी, यानी कि पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल में बाढ़ का अलर्ट है। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में यहाँ पे रेड अलर्ट जैसी स्थिति तक पैदा हो सकती है। तो वहीं 13 से 15 अप्रैल तक एक्सट्रीमली हैवी फॉल देखा जा सकता है। अगर गैंगेंटिक वेस्ट बंगाल की बात करें तो 15 से 16 को इसका मतलब कि लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, ये तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं। फ्लड तक की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं गैंगटॉक, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी इससे प्रभावित होगा। असम, मेघालय में भी इस तरह के हाल देखे जाएंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। बंगाल की खाड़ी में प्रेशर लो है। हिमालय की तरह तलहटी में नमी फंस गई और पिछले साल की तरह अगर ज़्यादा बरसी तो रेल लाइन्स इससे प्रभावित हो सकती है। अब पर्यटक जो है वो सतर्क रहें, ट्रैकिंग को अवॉइड करें और लोकल अथॉरिटी ने रेस्क्यू टीम्स को भी इसके लिए तैनात किया हुआ है, लेकिन आप भी बच के रहें। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ कोलकाता में आसपास थंडरस्टॉर्म का अलर्ट है। बिजली चमक रही है, हवा काफ़ी तेज़ है, लेकिन हीट वेव भी चल रही है और डबल अटैक देखा जा रहा है। अब बात करते हैं हीट वेव के असर की। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में अब हीट वेव देखी जा रही है। महाराष्ट्र के मध्य भाग,
नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ पॉकेट्स में भी हीटवेव देखी जा रही है। तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच में, लू की हवाएं करीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं। महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, औरंगाबाद, तो वहीं वेस्ट बंगाल में हावड़ा, हुगली और सिक्किम के प्लेन्स में ये मौसम इस तरीके से हीट वेव जैसा देखा जा सकता है। आईएमडी की इस बीच चेतावनी है कि सीनियर सिटीजन्स, बच्चे बाहर ना निकलें। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का खतरा बना हुआ है। वहीं राजस्थान, हरियाणा में भी पुराना हीट वेव रिटर्न होने वाला है। लेकिन गर्मी क्यों बढ़ रही है? सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एल नीनो का भी इसमें असर है। अप्रैल में ही 45 डिग्री रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर देखा जा रहा है। हॉस्पिटल्स में भी मरीज बढ़ चुके हैं। अन्य भी जो राज्य हैं यानी कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक का भी यही हाल देखा जा रहा है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में यूपी बॉर्डर पर बारिश देखी जाएगी, लेकिन भोपाल, इंदौर में मॉडरेट रेन होगी। ओडिशा में हीटवेव विद थंडरस्टॉर्म देखा जाएगा। कर्नाटक के कोस्टल एरिया में रेन, लेकिन इंटीरियर में लू देखी जाएगी। दक्षिण में केरल, गोवा, कोंकण में हैवी रेन देखी जाएगी 19 से 25 मई तक, और ये वेट स्पेल भी देखा जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे हीट वेव देखी जाएगी। वहीं बिहार, झारखंड में आइसोलेटेड हीट वेव देखी जाएगी। पूरे देश का जो पैटर्न है वो पूर्व में बरसात, पश्चिम दक्षिण में गर्मी, इस तरीके से देखा जा रहा है। आईएमडी का नेशनल बुलेटिन भी आप चेक करते रहें और मौसम.imd.gov.in पर लगातार चेक करते रहें। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसे सरल भाषा में चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी में हवा घूम रही है। ये नमी लेकर नॉर्थ ईस्ट और यूपी तक लेकर आ गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इसकी मदद भी की। और हीटवेव, ये हाई प्रेशर सिस्टम क्लियर स्काई से सूरज की गर्मी सीधी पड़ रही है और इसलिए हीटवेव भी देखी जा रही है। क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ तेज कर दिया है। पहले अप्रैल में 35 डिग्री तक तापमान हुआ करता था, अब 45 डिग्री तक देखा जा रहा है।